हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम पेशी शायरी के बारे में देखने वाले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रचना शायरी। और एक बात और बोल देना चाहता मैं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसी को इलेबोरेट करना है आपको। जो मैं बोलता हूँ वही ध्यान से आप देख लिया करो, ठीक है? और आपके हिसाब से आपको पेपर में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के उत्पत्ति से। उत्पत्ति का मतलब इसकी स्टार्टिंग क्या है? तो अनुप्रविश्य पिशित पेशी विभजते तथा। इसका मतलब क्या होता है? तो गर्भ अवस्था में वायु पित्त की उष्णता से मांस में प्रवेश। मतलब जब कोई भी इंसान रहता है, कोई भी ह्यूमन बींग रहता है, कोई भी व्यक्ति रहता है, तो जब वो गर्भ में रहता है तब वायु और पित्त की उष्णता से जो विभजन होकर मांस में जाता है उसको हम पेशी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद व्याख्या, मांसो अवय संगात परस्पर विभक्त पेशी इति उच्यते। मतलब इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या देखो क्या बताइए हमको। तो इसका मतलब क्या है हमारे को यहाँ पर ये देखना है। तो मांस अवयव संगात परस्पर विभक्त पेशी इति उच्यते। मतलब पेशी का मतलब क्या होता है कि मांस, जो मांस धातु है उसके अंदर विभक्त करने वाली, मतलब उसका डिवीजन करने वाली उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पेशी बोलते हैं। मतलब जो मांस धातु है उनका डिवीजन करने का काम यहाँ पर किसको दिया हुआ है? तो यहाँ पर मांस धातु पेशी को दिया हुआ है। उसके बाद इसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप में महाभूत, पंच महाभूत। अब स्वरूप का मतलब वो बनी हुई कैसे है, ठीक है? सो पंच महाभूत, पूरी दुनिया 5 महाभूतों से बनी हुई है, आपको पता होगा। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। तो इसमें से इसमें किसका अधिक्य रहता है? तो इसमें हमारा अधिक्य रहता है पृथ्वी का। दोष कौन सा है इसमें? दोष कौन सा प्राबल्य है? तो कफ दोष इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। और धातु एज एन यूजुअल मांस धातु इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। स्वरूप में एक और चीज मैंने लिखना भूल गया यहाँ पर। हाँ, तो भाव। जो भाव है, मतलब जब गर्भ उत्पत्ति होती है तो वो भाव में किसका वो है ये? तो मातृज भाव से आया हुआ है ये, मतलब माता के तरफ से आया हुआ है हमको ये। ओके, जो पेशी है वो माता के तरफ से आई हुई है। ओके, उसके बाद प्रकार देख लेते हैं हम। तो इसके प्रकार बहुत हो सकते हैं, अनगिनत प्रकार हो सकते हैं। उसमें से मैंने ये लिख दिया है, कुछ लिख दिया है। बहल, शिशिर, पृथुल, स्थूल, छोटे, श्लक्षण, कर्कश, अनु, दीर्घ, वृत्त, लांब मतलब बड़े। बहुत सारे प्रकार इसके देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद संख्या कितनी है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एससीक्यू के लिए डाल दिया जाए कि बताओ पेशी की संख्या कितनी है। ओके, तो ये आपको इलेबोरेट करने में इतना ही है, ज्यादा इलेबोरेट भी नहीं कर सकते हो आप। तो देख लेते हैं हम। पंचपेशितानी भवंती पुसाम स्त्रीना विशंति अधिक। ठीक है, ऐसा इसका श्लोक है। श्लोक याद करना है क्या? तो यस, श्लोक नहीं याद करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके, तो पुरुष पंचपेशितानी मतलब 500 पेशियां देखने को मिलती है हमको। तो शाखागत में पुरुष में हमको 500 पेशियां देखने को मिलती है और स्त्री में 20 पेशी जो है वो एक्स्ट्रा है। वो कहां पर एक्स्ट्रा है वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं जो 500 पेशी है वो कहां कहां पर रहती है। तो शाखागत मतलब लिम्स में, दोनों हाथ और दोनों पैर में 400 पेशी देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य शरीर में 66 पेशी देखने को मिलती है, मतलब मिडल, जो मिडल एरिया, मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी है वहां पर 66 देखने को मिलती है। और शीर में 34 देखने को मिलती है। उसके बाद स्त्री में जो एक्स्ट्रा 20 है वो कहां कहां पर है? तो स्त्री के स्तन्य में, मतलब दोनों ब्रेस्ट में 5-5 एक्स्ट्रा है। मतलब 2 ब्रेस्ट होते हैं तो 5 और 5 10 हुए। उसके बाद योनि मार्ग, जो योनि मार्ग है, वजाइनल पाथवे, वहां पर 4 पेशी हमको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद गर्भ छिद्र मतलब यूटेरस का जो ओपनिंग है वहां पर 3 पेशी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। और शुक्र आर्तव प्रवेशनी मतलब फॉलोपियन ट्यूब में हमको 3 पेशी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू पुरुष के। पुरुष मतलब क्या होता है? मेल के। वहां पर इसके बाद इसका महत्व क्या है? तो मल, बहुत ज्यादा महत्व इसका दिया हुआ है कि ये बल एवं आधार देने का काम करती है बॉडी को। देखो मसल जो रहते हैं ना, उसका ये डिवीजन कर रही है। तो जो मसल से, जो भी मांस है हमारा, मांस धातु है, वो क्या करता है? बल देने का काम करता है बॉडी में और आधार देने का काम करता है। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उनको विभक्त करने में, उनको अलग अलग उनका सेपरेशन करने में। इसलिए यहाँ पर बल एवं आधार देने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इन पे आघात हुआ, इनका एक्सीडेंट हुआ गलती से, तो क्या होता है? आघात मतलब एक्सीडेंट, गलती से इन पे इजा हुई, गलती से इन पे हानि आई, तो इसके वजह से क्या हो सकता है? तो इसके वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। जो सीरा, स्नायु, धमनी, स्त्रोतस, इन पे भी हानि हुई तो इतनी ज्यादा हानि नहीं होगी शरीर में, लेकिन इन पे इजा हुई तो बहुत ज्यादा हानि हो सकती है बॉडी में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। इसके बाहर इसमें कोई कंटेंट नहीं है, पेशी शारीर में कोई कंटेंट नहीं है। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? पेशी को सेल से क्या कर देते हैं? इंटरलिंक कर लेते हैं, लेकिन पेशी का मतलब सेल नहीं है। इज इट क्लियर? गुड। पेशी का मतलब ये जितना बताया है उतना ही है।
समझ में आ गया? गुड। और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा टेलीग्राम, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सैंपल नोट्स पड़े हुए, और सैंपल नोट्स के साथ साथ आपको ये नोट्स चाहिए होंगे, मराठी में अवेलेबल, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7887559633 पे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।